बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में काशीनाथ नाम का एक अकेला आदमी रहता था। उन्हें दूर दूर तक ग्रामीण वैरागी के रूप में जाना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों की तुलना में अपनी पुस्तकों और विचारों की संगति को काशीनाथ का घर था। गांव के किनारे पर एक देहाती झोपड़ी एक बगीचे से घिरा हुआ था, जिसकी वह बहुत सावधानी से देखभाल करता था। यह शांत एकांत का स्थान था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट ही सुनाई देती थी। अपने अकेलेपन के बावजूद काशीनाथ अपने जीवन से संतुष्ट था। उन्हें अपनी किताबों के पन्नों में सांत्वना मिली, जिसने उन्हें दूर दूर तक पहुंचाया और उन्हें अपने सामने आए पात्रों के माध्यम से अनगिनत जीवन जीने की अनुमति दी। एक दिन जब काशीनाथ जंगल में टहल रहा था, तो उसकी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसका पंख टूट गया था और वह जंगल के फर्श पर असहाय पड़ा हुआ था। काशीनाथ अपने सौम्य स्वभाव के कारण प्राणी को कष्ट सहने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसने सावधानी से पक्षी को उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गया। इसके बाद के हफ्तों में काशीनाथ ने पक्षी की देखभाल की और उसे वापस स्वस्थ कर दिया। जैसे ही पक्षी ने अपनी ताकत वापस पा ली, उसने सुंदर धुनें गाना शुरू कर दिया, जिससे काशीनाथ का घर सबसे मधुर संगीत से भर गया जो उसने कभी सुना था। पक्षी उसका एकमात्र साथी बन गया और सैमुअल ने उसकी उपस्थिति को संजोया। काशीनाथ के चमत्कारी पक्षी की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही लोग जिज्ञासावश नहीं, बल्कि पक्षी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाने सुनने के लिए उसके पास आने लगे। काशीनाथ का एकांत धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उसने पक्षी का उपहार दूसरों के साथ साझा किया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, काशीनाथ की कुटिया ग्रामीणों के लिए एक सभा स्थल बन गई और उसने खुद को उन दोस्तों और पड़ोसियों से घिरा हुआ पाया जो कभी उसे एक वैरागी समझते थे। पक्षियों के गाने ने समुदाय को एक साथ ला दिया था और काशीनाथ अब अकेला नहीं था। अंत में काशीनाथ को पता चला कि हालांकि उसने शुरू में एकांत की तलाश की थी, लेकिन अनजाने में उसे एक घायल पक्षी की अप्रत्याशित संगति के माध्यम से अपने साथी ग्रामीणों के साथ एक गहरा संबंध मिल गया था। कभी कभी सबसे गहरे संबंध सबसे अप्रत्याशित तरीकों से बनते हैं, जो हमें एकांत और समुदाय दोनों की सुंदरता सिखाते हैं।